हेलो गाइस, माय नेम इज सुंदरनाथ रावल एंड यू आर वाचिंग स्मार्ट इंग्लिश। गाइस, आज के इस वीडियो में हम हैज़ और हैव का यूज़ करना सीखेंगे। स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर दोनों के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ सके। उससे पहले गाइस, अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे मिलती रहे। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। हैज़ और हैव का यूज इंग्लिश में 5 कंडीशंस में करते हैं। किसी के पास कोई वस्तु हो, किसी को कोई बीमारी हो, रिश्ते में कोई हो जैसे भाई बहन अंकल आदि, शरीर के अंगों के साथ या फिर किसी चीज पर हमारा मालिकाना हक हो तो हम हैज़ और हैव का यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस, देखते हैं हैज़ और हैव से हम सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। हैज़ और हैव से सेंटेंसेस बनाने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या फिर हैव और उसके बाद वो वस्तु, बीमारी या फिर वो रिश्ता जो हम बताना चाहते हैं। चलिए अब सबसे पहले देखते हैं कि हैज़ और हैव का यूज कैसे करना है। अगर हमारा सब्जेक्ट हो आई, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन तो हम करेंगे हैव का यूज। ध्यान रहे गाइस, आई को इंग्लिश में प्लूरल यानी कि बहुवचन माना जाता है। अब अगर हमारा सब्जेक्ट हो ही, शी, किसी का नाम या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन तो हम करेंगे हैज़ का यूज। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको और समझ में आ जाएगा। आपकी स्क्रीन पर फॉर्मूला लिखा हुआ होगा और उसके बेस पे हम सेंटेंसेस बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास एक कार है। सबसे पहले सब्जेक्ट आई और उसके बाद आई के साथ हैव का यूज और उसके बाद वो वस्तु अ कार। हमारा सेंटेंस बनेगा आई हैव अ कार। हमारे पास पैसे हैं, वी हैव मनी। तुम्हें बुखार है, यू हैव फीवर। उसके 3 अंकल हैं, ही हैज 3 अंकल्स। यहां पर अंकल रिलेशनशिप को शो कर रहा है। मेरे 2 मकान हैं, आई हैव 2 हाउसेज। आई हैव 2 हाउसेज। बच्चों के पास खिलौने हैं, चिल्ड्रन हैव टॉयज। उसके 3 भाई हैं, ही हैज 3 ब्रदर्स। यहां पर सब्जेक्ट ही सिंगुलर है, इसीलिए यहां पर हैज का यूज हुआ है। उसे खांसी है, शी हैज कफ। हाथी के 1 सूंड है, एलिफेंट हैज अ ट्रंक। मोहन के बहुत सारे दोस्त हैं, मोहन हैज अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। चलिए गाइस, अब देखते हैं अगर ऐसे ही सेंटेंस हमें नेगेटिव बोलने हो तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव और उसके बाद वो वस्तु, बीमारी या रिश्ता जो हम बताना चाहते हैं। आपने नोट किया होगा गाइस, इस स्ट्रक्चर में हमने हैज का यूज नहीं किया है क्योंकि जब भी किसी सेंटेंस में हम डू, डज या फिर डिड का यूज करेंगे तो वहां पर हैज नहीं हैव आएगा। चलिए अब समझते हैं डू का यूज कहां पर करना है और डज का यूज कहां पर करना है। अगर हमारा सब्जेक्ट हो आई, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट तो हम करेंगे डू का यूज। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट हो ही, शी, किसी का नेम या फिर सिंगुलर तो हम करेंगे डज का यूज। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद डू और डज में से यहां पर डू आएगा, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव और उसके बाद वो वस्तु मनी। हमारा सेंटेंस बनेगा आई डू नॉट हैव मनी। आई डू नॉट हैव मनी। लेकिन कई बार लोग इस तरह के सेंटेंस को ऐसे भी बोलते हैं, आई हैव नो मनी या फिर आई हैव नॉट मनी। गाइस, तीनों ही तरीके सही हैं, लेकिन ग्रामर के अकॉर्डिंग और स्पोकन में जो सबसे ज्यादा यूज में होता है वो मैं आपको सिखा रहा हूं, जिसमें हम डू और डज का यूज करेंगे। तो आपको डू और डज के साथ ही सेंटेंसेस को बोलना है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। हमें जुकाम नहीं है, वी डू नॉट हैव कोल्ड। वी डू नॉट हैव कोल्ड। यहां पर आप डू नॉट को डोंट भी बोल सकते हैं। हमारा सेंटेंस बनेगा वी डोंट हैव कोल्ड। वी डोंट हैव कोल्ड। आगे सभी एग्जांपल्स में हम डू नॉट को डोंट बोलेंगे। तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, यू डोंट हैव माइंड।
उनके 2 प्लॉट नहीं है। दे डोंट हैव 2 प्लॉट्स। उसके एक हाथ नहीं है। ही डज नॉट हैव 1 हैंड। यहां पर हमारा सब्जेक्ट ही सिंगुलर है, इसीलिए हमने यहां पर डज का यूज किया है। यहां पर हम डज नॉट को शॉर्ट में डजंट बोल सकते हैं। हमारा सेंटेंस बनेगा ही डजंट हैव 1 हैंड। ही डजंट हैव 1 हैंड। राम के पास एक मोबाइल नहीं है। राम डजंट हैव अ मोबाइल। राम डजंट हैव अ मोबाइल। मोहन के पास एक लैपटॉप नहीं है। मोहन डजंट हैव अ लैपटॉप। रोशन के पास एक किताब नहीं है। रोशन डजंट हैव अ बुक। अब अगर ऐसे ही सेंटेंसेस हमें इंटरोगेटिव बोलने हो, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिनके आंसर हम यस या नो में दे सकें, तब हमारा फॉर्मूला होगा सबसे पहले डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव और उसके बाद वो वस्तु, बीमारी या फिर रिश्ता जो हम बताना चाहते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम्हारे पास एक घर है? सबसे पहले डू और डज में से यहां पर डू आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद हैव और उसके बाद वो वस्तु अ हाउस। हमारा सेंटेंस बनेगा डू यू हैव अ हाउस? क्या तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं? डू यू हैव अ लॉट ऑफ मनी? डू यू हैव अ लॉट ऑफ मनी? अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा। क्या उसके पास लाइसेंस है? डज ही हैव अ लाइसेंस? यहां पर सब्जेक्ट ही सिंगुलर है, इसीलिए हमने डज का यूज किया है। क्या मम्मी के पास चार्जर है? डज मदर हैव अ चार्जर? क्या उनके पास एक नया शर्ट है? डू दे हैव अ न्यू शर्ट? क्या बच्चों के पास चॉकलेट हैं? डू चिल्ड्रन हैव चॉकलेट्स? अब अगर ऐसे ही प्रश्न हमें नेगेटिव बोलने हो, यानी कि इंटरोगेटिव नेगेटिव, तब हमारा फॉर्मूला होगा सबसे पहले डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव और उसके बाद वो वस्तु, बीमारी या रिश्ता जो हम बताना चाहते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। क्या आपके पास एक रस्सी नहीं है? सबसे पहले डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव और उसके बाद वस्तु रोप। हमारा सेंटेंस बनेगा डू यू नॉट हैव अ रोप? डू यू नॉट हैव अ रोप? यहां पर भी आप चाहो तो डू और नॉट को मिलाकर डोंट बोल सकते हो और इसको सेंटेंस की शुरुआत में रख सकते हो। हमारा सेंटेंस बनेगा डोंट यू हैव अ रोप? डोंट यू हैव अ रोप? क्या उसके पास ज्ञान नहीं है? डज शी नॉट हैव नॉलेज? या फिर डजंट शी हैव नॉलेज? डजंट शी हैव नॉलेज? क्या राधिका के पास कुछ नए कपड़े नहीं हैं? डज राधिका नॉट हैव सम न्यू क्लोथ्स? या फिर डजंट राधिका हैव सम न्यू क्लोथ्स? क्या हमारे पास किताबें नहीं है? डू वी नॉट हैव बुक्स? क्या आपको बुखार नहीं है? डू यू नॉट हैव फीवर? डू यू नॉट हैव फीवर? क्या राहुल के पास एक कार नहीं है? डज राहुल नॉट हैव अ कार? या फिर डजंट राहुल हैव अ कार? चलिए अब देखते हैं अगर ऐसे ही प्रश्न हमें WH वर्ड के साथ पूछने हो, यानी कि ऐसे प्रश्न जिनके आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकें, तब हमारा फॉर्मूला होगा सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव और उसके बाद वो वस्तु, बीमारी या रिश्ता जो हम बताना चाहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आपको बुखार क्यों है? सबसे पहले WH वर्ड वाई, उसके बाद डू या डज में से यहां पर डू आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद हैव और उसके बाद बीमारी फीवर। हमारा सेंटेंस बनेगा वाई डू यू हैव फीवर? वाई डू यू हैव फीवर? उसके 3 भाई कैसे हैं? हाउ डज शी हैव 3 ब्रदर्स? हाउ डज शी हैव 3 ब्रदर्स? यहां पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसीलिए हमने डज का यूज किया है। मोहन के पास पैसे कहाँ है? वेयर डज मोहन हैव मनी? वेयर डज मोहन हैव मनी? आपके पास क्या है? व्हाट डू यू हैव? व्हाट डू यू हैव? रमेश के पास क्या है? व्हाट डज रमेश हैव? मेरे पापा के पास क्या है? व्हाट डज माई फादर हैव? मेरे पड़ोसी के पास क्या है? व्हाट डज माई नेबर हैव? तुम्हें एक समस्या क्यों है? वाई डू यू हैव अ प्रॉब्लम? वाई डू यू हैव अ प्रॉब्लम? उसको सिरदर्द कैसे है? हाउ डज शी हैव हेडेक?
हाउ डज शी हैव हेडेक। ऐसे ही प्रश्न अगर हमें नेगेटिव बोलने हो तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। हमारा फॉर्मूला होगा सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव और उसके बाद वो वस्तु, बीमारी या रिश्ता जो हम बताना चाहते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आपके पास पेन क्यों नहीं है? वाई डू यू नॉट हैव पेन? वाई डू यू नॉट हैव पेन? आपके पास एक बैग क्यों नहीं है? वाई डू यू नॉट हैव अ बैग? मोहन के 2 प्लॉट कैसे नहीं है? हाउ डज मोहन नॉट हैव 2 प्लॉट्स? हाउ डज मोहन नॉट हैव 2 प्लॉट्स? तुम्हारे पास एक पतंग क्यों नहीं है? वाई डू यू नॉट हैव अ काइट? वाई डू यू नॉट हैव अ काइट? यहां पर भी हम डू और नॉट को मिलाकर डोंट बोल सकते हैं और उसे सब्जेक्ट से पहले रख सकते हैं। हमारा सेंटेंस बनेगा वाई डोंट यू हैव अ काइट? वाई डोंट यू हैव अ काइट? रितिका के पास मोबाइल क्यों नहीं है? वाई डज रितिका नॉट हैव मोबाइल? वाई डज रितिका नॉट हैव मोबाइल? या फिर वाई डजंट रितिका हैव मोबाइल? वाई डजंट रितिका हैव मोबाइल? मेरे पास पैसे क्यों नहीं है? वाई डू आई नॉट हैव मनी? वाई डू आई नॉट हैव मनी? या फिर वाई डोंट आई हैव मनी? वाई डोंट आई हैव मनी? तो गाइज ये था हैज और हैव का पूरा टॉपिक जो हमने इस वीडियो में समझा। चलिए अभी तक जो हमने इस वीडियो में सीखा उसको 2 सेंटेंस से रिवीजन करते हैं ताकि ये टॉपिक आपको और समझ में आ जाएगा। तुम्हारे पास एक कार है, यू हैव अ कार। तुम्हारे पास एक कार नहीं है, यू डू नॉट हैव अ कार। क्या तुम्हारे पास एक कार है? डू यू हैव अ कार? क्या तुम्हारे पास एक कार नहीं है? डू यू नॉट हैव अ कार? तुम्हारे पास एक कार क्यों है? वाई डू यू हैव अ कार? तुम्हारे पास एक कार क्यों नहीं है? वाई डू यू नॉट हैव अ कार? एक एग्जाम्पल और देखते हैं। उसके पास एक शर्ट है, ही हैज़ अ शर्ट। उसके पास एक शर्ट नहीं है, ही डज नॉट हैव अ शर्ट। क्या उसके पास एक शर्ट है? डज ही हैव अ शर्ट? क्या उसके पास एक शर्ट नहीं है? डज ही नॉट हैव अ शर्ट? उसके पास एक शर्ट क्यों है? वाई डज ही हैव अ शर्ट? उसके पास एक शर्ट क्यों नहीं है? वाई डज ही नॉट हैव अ शर्ट? तो गाइज ये था हैज़ और हैव का पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन अगर आप ये वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ग्रोइंग, गुड लक गाइज।